गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे ग्रामर में। डियर स्टूडेंट्स, यू लर्न अबाउट द वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल। आपने पिछली वर्कशीट्स में कई सारे जो पंक्चुएशन के मार्क्स थे उनको पढ़ा था। अब उनको दोबारा से एक बारी फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर से याद कर लेते हैं। फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के किसी भी कोई भी मतलब इंग्लिश सेंटेंस है उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ऐसे ही कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन द सीरीज। तो अगर कोई सीरीज़ हो, जैसे फलों के नाम या वेजिटेबल नेम या कुछ भी किसी भी तरीके की सीरीज़ हो, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप देने के लिए जो है वो कॉमा लगाया जाता है, सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए शब्दों को। कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। ये जो कॉलन होता है ये लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, जिसमें जैसे सूचीबद्ध करते हैं ना किन्हीं चीज़ों को, तब ये कॉलन लगाते हैं। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है टू शो व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि जब हम कोई अक्षर लिख रहे हैं और उसके अंदर से हम कुछ अल्फ़ाबेट्स गायब कर देते हैं, जैसे कि डोंट, ठीक है? तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म ये है, लेकिन हम ये ओ को हटाकर सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है डोंट। इस तरीके से उपयोग होता है। ऐसे ही ये एपोस्ट्रॉफी का एक और यूज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेहाज, तो इसका मतलब होता है का। ऐसे ही किसी के भी नाम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, सिर्फ नाम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो उसका मतलब होता है उसका, ठीक है? तो ये जैसे नेहा का, और अगर किसी और का नाम लिखा होता तो मान लो राम लिखा होता, राम, राम्स, तो इस तरीके से। तो राम का, मैंने राम की पेंसिल यूज़ की, तो आई हैव यूज्ड राम्स पेंसिल, मैंने राम की पेंसिल यूज़ की, तो इस तरीके से, ठीक है? सेमीकोलन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब क्या होता है कि दो सेंटेंसेस हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे वाक्य जो एकदम, जिनका मीनिंग एकदम सटीक बन रहा हो, जैसे कि नेहा खाना खाती है, नेहा खाना खाती है और उसको खाने में पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं दोनों, तो इनके बीच में सेमीकोलन लगेगा। अभी नीचे इसका एग्जांपल हम दिखा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि लास्ट में लगता है जब कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस आता है। एक्सक्लामेशन, आफ्टर एन एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है ये विस्मय आदि बोधक एक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ के बारे में विस्मय हो, अचरज हो, तब इसको लगाया जाता है, ठीक है? जब बहुत दुख हो या बहुत सुख हो, और या फिर किसी चीज़ को लेकर कोई सरप्राइज़ हो गया हो, चौंक गया हो, तब इस तरीके के मार्क को लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कोटेशन मार्क टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज़ रिटन और सेड इट। मान लो कि मैं किसी तीसरे इंसान की बात कर रही हूँ और उसने मुझे बोला कि वो कल आएगी, अर्थात मैं कल आऊँगी, उसने मुझे उस वक्त ये बोला, और मैं अब ये आपको बता रही हूँ, पता है नेहा ने मुझे बोला कि मैं कल आऊँगी। तो ये जो मैं कल आऊँगी यानी कि आई विल कम टुमारो, तो ये जो है मैंने उसकी लाइन को सेम टू सेम आपको बता दिया कि उसने ये बोला मैं कल आऊँगी। मैं ये भी तो बोल सकती थी वो कल आएगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैं कल आऊँगी। तो मैंने जब उसकी सेम लाइन जो है यहाँ पर दोबारा आपको रिपीट की है, तो यहाँ पर जब हम सेम टू सेम लाइन किसी तीसरे पर्सन की रिपीट कर देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कोटेशन मार्क लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है
रीड द फॉलोइंग पैसेजेस रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पंक्चुएट वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, ये इन पंक्चुएशन के मार्क्स जो हैं ऊपर जो दे रखे हैं इनको इसमें यूज़ करना है। ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, उनको हमें ठीक करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, मिस्टर और मिसेस, हमेशा मिस्टर और मिसेस यानी कि श्रीमान और श्रीमती, मिस्टर एंड मिसेस का जो एम होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। तो यहाँ पे बीच में मिसेस का एम देखो छोटा हो गया है, तो इसको हमें कैपिटल करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल कर रखा है ऑलरेडी। अनीता, कभी भी अगर सेंटेंस के बीच में भी नाम आ रहा है किसी इंसान का तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो मैंने ए को भी कैपिटल कर दिया। ऐसे ही शर्मा का एस कैपिटल कर दिया। विद देयर 2 चिल्ड्रेन मोहित एंड मीना, यहाँ पे देखो मोहित और मीना का दोनों का स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। मोहित एंड मीरा लिव इन कैनेडा, ठीक है। कैनेडा के बाद जो है यहाँ पे डॉट आना था, यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप आना था, तो वहाँ पे ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा रखा, सीधा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी है हमने, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस अनीता शर्मा विद देयर 2 चिल्ड्रेन मोहित एंड मीरा लिव इन कैनेडा। मिस्टर और मिसेस अनीता शर्मा जो हैं वो कनाडा में रहती हैं अपने 2 बच्चों के साथ, मोहित और मीरा, ठीक है, नाम है उनके। दे स्पेंट, अब देखो दे का कैपिटल आना था यहाँ पे टी, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कुछ भी नया अक्षर आता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दे स्पेंट अ मंथ इन 2019 टूरिंग इंडिया, देखो यहाँ पे इंडिया भी एक नाउन है और यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। देश का नाम हो चाहे किसी इंसान का नाम हो, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अच्छा, इंडिया, सो दैट द चिल्ड्रन कुड सी देयर ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहाँ पर उन्होंने 2019 में इंडिया का टूर 1 मंथ के लिए लगाया, मतलब 1 मंथ के लिए जो है वो इंडिया का टूर करने के लिए आए ये लोग, सो दैट जो उनके बच्चे हैं वो अपनी ब्यूटीफुल कंट्री यानी इंडिया को अच्छे से जान सके, देख सके, ठीक है। हाँ, दे विजिटेड, अब यहाँ पे देखो कंट्री के बाद फुल स्टॉप तो लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से टी छोटा लगा रखा है, तो हमें इसे बड़ा करना है। यहाँ पे देखो दे विजिटेड ताजमहल, अब यहाँ पे देखो ताजमहल का टी जो है ये छोटा है। ताजमहल एक यूनिक मकबरा है, पूरी दुनिया में जाना जाता है इसे 7th वंडर के नाम से, ठीक है, 7 अजूबों के नाम से 7वां अजूबा यही माना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो टी है इसको कैपिटल लिखना था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। ये वाला सही वाला है पैराग्राफ, इसको आपको कॉपी करना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो दे विजिटेड, यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना था। वो पहुँचे कहाँ घूमने गए, ताजमहल, रेड फोर्ट, गोल्डन टेम्पल, जयपुर। तो यहाँ पे देखो बीच में कॉमा भी आना था, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा रखे हैं नाम, ठीक है। कहाँ गए, ताजमहल गए, रेड फोर्ट गए, गोल्डन टेम्पल गए, गोल्डन टेम्पल एक साथ आएगा, और जयपुर गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये गोल्डन टेम्पल और जयपुर के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉलन दे रखे हैं, कॉलन ऊपर हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके बारे में, तो टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है किस चीज़ की, कहाँ वो गए थे। तो यहाँ पे दे विजिटेड इसलिए कॉलन लगाया है, फिर उसके बाद ताजमहल, रेड फोर्ट, गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे आगे लिस्ट बन रही है ना इन जगहों की, इन जगह वो घूमने के लिए गए, तो सूचीबद्ध मतलब किया जा रहा है, और एक तरीके से सीरीज़ में चल रही हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इसलिए कॉलन का यूज़ किया गया है, ठीक है। अच्छा, द किड्स वर mesmerized by the beauty of Taj Mahal and they said it's incredible। अब क्या होता है, when they it's incredible, कहाँ है ये रहा, हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना ये भूल गए। द किड्स वर mesmerized, वो मतलब एकदम जैसे होता है ना कि आश्चर्यचकित हो गए, बाय द ब्यूटी
ऑफ ताजमहल, ताजमहल का टी बड़ा आना था और महल का एम भी बड़ा आना था। हाँ ठीक है। एंड दे सेड दैट, अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड, ये कोटेशन मार्क आ गया, ठीक है, ये कोटेशन मार्क है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी के डायलॉग को एज इट इज़ हम किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास में उस डायलॉग को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने कोटेशन मार्क यहाँ पे लगा दिया। उन्होंने क्या कहा था, इट्स इनक्रेडिबल, ये एक बहुत अविश्वसनीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए उनकी कही इस लाइन को एज इट इज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हमने कोटेशन मार्क का यूज़ किया है। नेक्स्ट है व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा, जब वो कनाडा आए, ठीक है। देखो इट्स इनक्रेडिबल और लास्ट में फिर सेमीकोलन भी लगा रखा है, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पे देखो इट्स इनक्रेडिबल, तो हमें सेमीकोलन भी लगाना है। सेमीकोलन नहीं, सॉरी, एक्सक्लामेशन मार्क बोल रहे हैं, गलती से सेमीकोलन निकल रहा है मुंह से, ठीक है। ये एक्सक्लामेशन मार्क मतलब वो इतने खुश हुए देखकर, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क भी आएगा। तो ये एक्सक्लामेशन मार्क जो है यहाँ पर लास्ट में लगा रखा है, ठीक है ये। अच्छा, व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा, जब वो कनाडा गए वापस, यहाँ पे देखो एक्सक्लामेशन मार्क लगाया है, इसका मतलब है कि अब नया सेंटेंस आगे स्टार्ट हो रहा है। व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा, जब वो कनाडा वापस गए, दे शेयर्ड, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला पढ़ रही हूँ मैं, हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह हमने क्या यूज़ किया है, एक्सक्लामेशन मार्क। व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा, जब वो कनाडा वापस गए, दे शेयर्ड, यहाँ पे कनाडा के बाद कॉमा आना था, दे शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्लास का सी जो है यहाँ पे छोटा लिख दिया इन्होंने, बड़ा कैपिटल सी लिखना था, ठीक है। क्लास टीचर, मिसेस का एम छोटा लिखा है, फिर से रीता का आर बड़ा लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना था, मिसेस रीता आस्क्ड मोहित, यहाँ पे एम बड़ा आएगा, ठीक है, मोहित व्हाट ही मोस्ट लाइक अबाउट ताजमहल, ताजमहल का टी और एम बड़ा आना था, ठीक है। मोहित रिप्लाइड, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से मिसेस रीता आस्क्ड मोहित, मिसेस रीता ने मोहित से पूछा व्हाट ही मोस्ट लाइक अबाउट ताजमहल, उसको ताजमहल में सबसे अच्छा क्या लगा। तो मोहित ने क्या रिप्लाई किया, मोहित कहता है कि आई लाइक द क्राफ्टमैनशिप, मोहित रिप्लाई करता है, एम कैपिटल आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैसा लगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा, मैडम पूछ रही है ना कि कैसा लगा ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल कैसा लगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अच्छा, मोहित रिप्लाइड, मोहित ने कहा, एम कैपिटल आएगा मोहित का, रिप्लाइड दैट ही लाइक द क्राफ्टमैनशिप डन ऑन मार्बल, उसको मार्बल पे किया हुआ क्राफ्टमैनशिप यानी कि जो नक्काशी थी वो बहुत पसंद आई, ठीक है। ताजमहल में मार्बल का मतलब होता है संगमरमर के ऊपर जो नक्काशी की हुई थी, वो उसे बहुत पसंद आई मोहित को। तो इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा और हमारा जो ये पंक्चुएशन है, ये पैराग्राफ एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये असली पैराग्राफ है जो एकदम सही वाला है, आपको यही अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। और ये जो है ये गलत पैराग्राफ है, इसको आपने ठीक किया है, तो देखा आपने क्या क्या ठीक करना है। अगर इस तरीके की पंक्चुएशन आपको एग्ज़ाम में आती है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है कि नहीं है फुल स्टॉप के बाद, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर फुल स्टॉप के बाद छोटा लेटर दिया जाएगा अगर आपको गलत पैराग्राफ दिया होगा तो, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको कैपिटल बिठाने हैं, प्लस उसके बाद नाम के पहले अक्षर को कैपिटल बिठाना है, फिर सेमीकोलन और ये सीरीज़ के अंदर जो है आपको इस तरीके से कॉमास का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, ये सारे मार्क्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये जो ऊपर दिए हुए, तो यही सारी पंक्चुएशन होती है, ठीक है। तो ये
आज की बस वर्कशीट में इतना ही था, पंक्चुएशन में ही ध्यान देना था। थैंक यू।